हेलो फ्रेंड्स, गुरुजी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन फंजाई। ठीक है, तो दोस्तों फंजाई में जो रिप्रोडक्शन होता है वो तीन तरीके से होता है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो आपका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो आपका तीन प्रकार से हो सकता है: फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग। फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग। इन फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि आपका जो हाइफा है वो ब्रेक करता है 2 पार्ट में, 3 पार्ट में या मल्टीपल पार्ट्स में। ठीक है, ब्रेक कर जाएगा और ब्रेक करने के बाद से आपका नया माइसीलियम बनाएगा। तो एक हाइफा से मल्टीपल हाइफी डेवलप हो जाएंगे। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, जैसे आपका रस्सी होता है ना, तो एक रस्सी को आप 3 पार्ट, 4 पार्ट, 5 पार्ट में आप तोड़ देते हो तो क्या हो गया, फ्रेगमेंट्स हो गए ना उसके। ऐसे यहाँ पे क्या है, हाइफा है, वो 3 पार्ट में, 4 पार्ट में, 5 पार्ट में टूट के और नया माइसीलियम बना लेता है। इसमें आपका एग्जाम्पल है राइजोपस और एल्ब्यूगो। दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है फिशन। फिशन आपका ये होता है साइजोसेक्रोमाइसिस ऑक्टोस्पोरस में। बहुत ही सिंपल है, आपका इसमें सिंगल सेल होती है। ठीक है, इसका साइज पहले बढ़ता है, अपने अंदर खूब खाना वाना इकट्ठा करता है। ठीक है, और इसका न्यूक्लियाई डिवाइड करता है। सो न्यूक्लियस इसका डिवाइड करके 2 न्यूक्लियाई बनाता है। वो न्यूक्लियाई क्या करते हैं, मूव करते हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। बीच में एक कॉन्ट्रिक्शन डेवलप होता है, एक खांच बनती है और क्या होता है, 2 भागों में सेल डिवाइड कर जाती है और हर पार्ट में एक एक न्यूक्लियस होता है। तो इस तरीके से एक सेल से 2 सेल बन जाती हैं। ये आपका क्या है, फिशन। ठीक है, हल्का सा दरार पड़ती है या खांच बनती है और खांच बनने के बाद में 2 सेल डिवाइड कर जाती हैं। दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है बडिंग। बडिंग में क्या होता है कि सेल का साइज नहीं बढ़ता है, सेल के ऊपर एक उभार डेवलप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बड। ठीक है, सेल के ऊपर क्या होता है, एक उभार डेवलप होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बड। इसका न्यूक्लियस डिवाइड करता है 2 पार्ट में। जो न्यूक्लियस डिवाइड किया है वो क्या करेगा, मूव करेगा किधर की तरफ, जो डेवलपिंग बड है उसकी तरफ मूव करेगा। ये बड जो होता है वो मदर बड यानी कि जो इसका पेरेंट बड था, ठीक है, उसके जितना साइज ले लेता है और फिर 2 सेल्स बन जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि ये डिवाइड ना हो करके, ये सेपरेट ना हो करके एक चेन बना लेता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो माइसीलियम। तो फिशन में क्या था कि सेल का साइज बढ़ा, न्यूक्लियस डिवाइड किया, 2 पार्ट में सेल डिवाइड हुई, 2 सेल बन गई। यहाँ पे क्या है, सेल में उभार डेवलप हुआ, उभार साइज में बढ़ा, न्यूक्लियस डिवाइड किया, 2 न्यूक्लियाई बने, न्यूक्लिया का मूव किया जो उभार था उसकी तरफ और 2 सेल्स बन गई। कभी कभी ये सेल डिटैच नहीं होती हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं स्यूडो माइसीलियम। नेक्स्ट आपका दोस्तों है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फंजाई में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो कोनिडिया के थ्रू होता है, जूस्पोर्स के थ्रू होता है, एप्लेनोस्पोर्स के थ्रू होता है, आपका आर्थ्रोस्पोर्स के थ्रू होता है और आपका क्लेमाइडोस्पोर्स के थ्रू होता है। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट आपका आता है कोनिडिया। तो जो आपके कोनिडिया होते हैं ये एक्सोजिनसली डेवलप होते हैं, मतलब बाहर जो आपका थैलस या जो आप कह सकते हो जो माइसीलियम है उसमें बाहर की तरफ डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये आपके प्रोड्यूस होते हैं बेसिपिटल ऑर्डर में, मतलब पहला कोनिडिया जो बना होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला और चौथा जो भी ये बन रहा है। ये कोनिडिया कहाँ बनते हैं, कोनिडियो 4 के ऊपर बनते हैं और बेसिपिटल ऑर्डर में ये अरेंज रहते हैं फ्रॉम द बेस टू एपेक्स। ठीक है, जो सबसे ओल्डेस्ट है वो कहाँ है, एपेक्स पे है, और जो सबसे यंगेस्ट है वो कहाँ पे है, बेस पे है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका आता है जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर्स। दोस्तों ये दोनों जो स्पोर्स हैं ये इंडोजिनसली बनते हैं। ये क्या करते हैं, इंडोजिनसली बनते हैं, कहाँ,
स्पोरेंजियम के अंदर इंडोजिनसली बनते हैं। अगर ये मोटाइल हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं जू स्पोर्स, और अगर ये नॉन मोटाइल हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं ए प्लेनो स्पोर्स। क्या बोलेंगे? ए प्लेनो स्पोर्स। ठीक है, जू का मतलब ही होता है मोटाइल या चल सकते होंगे, और इसमें फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। ए प्लेनो स्पोर्स में फ्लैजेला प्रेजेंट नहीं होता है। इसमें आपका एग्जाम्पल है एल्ब्यूगो, और इसमें आपका एग्जाम्पल है राइजोपस और म्यूकर। दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है क्लेमाइडोस्पोर्स। तो क्लेमाइडोस्पोर्स दोस्तों क्या होते हैं कि ये इंडोजिनसली ही बनते हैं, लेकिन ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, जब कंडीशन इनके फेवरेबल में नहीं होती है, फेवर में नहीं होती है। ये क्या करते हैं, अपने अंदर खूब ढेर सारा खाना इकट्ठा कर लेते हैं और अपनी वॉल को क्या करते हैं, राउंड कर लेते हैं। राउंडेड देखो हैं, ये राउंड कर लेते हैं, और जब कभी भी कंडीशन फेवरेबल होगी तो ये जर्मिनेट करके नया माइसीलियम बना देंगे। इसमें आपका एग्जाम्पल है एस्टिलेगो। दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है आर्थ्रोस्पोर्स। आर्थ्रोस्पोर्स भी क्लेमाइडोस्पोर्स की तरह ही होते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन में ही बनते हैं। ठीक है, खाना इकट्ठा सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन कैसे होते हैं, ये रेक्टेंगुलर इन शेप होते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, राउंड इन शेप है, और यहाँ पे क्या है, रेक्टेंगुलर इन शेप है। और जैसे कंडीशन फेवरेबल आएंगी ये जर्मिनेट करके नया माइसीलियम डेवलप करेंगे। इसमें आपका एग्जाम्पल है जियोट्राइकम। ठीक है, दोस्तों नेक्स्ट आपका आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो फंजाई में जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो 3 तरीके से होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस। आइसोगैमस में क्या होता है, जो गैमिट्स होते हैं वो मॉर्फोलॉजिकली सेम होते हैं बट फिजियोलॉजिकली डिफरेंट होते हैं। आप देख करके नहीं बता पाओगे कि कौन मेल है कौन फीमेल है, तो मॉर्फोलॉजिकली कैसे होंगे, सेम होंगे। इसमें आपका एग्जाम्पल है सिनकाइट्रियम। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है एनाइसोगैमस। नाम ही क्या है, एनाइसोगैमस, मतलब ये सेम नहीं होंगे। मेल गैमीट जो होता है वो छोटा होता है, फीमेल गैमीट जो होता है वो बड़ा होता है, लेकिन दोनों के दोनों मोटाइल गैमीट्स होते हैं। इसमें आपका एग्जाम्पल है एलोमाइसीज। नेक्स्ट आपका आता है ऊगैमस। ऊगैमस में दोस्तों क्या होता है कि इसमें जो फीमेल गैमीट होता है वो नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, और ये बड़ा साइज में कैसा होगा, बड़ा होगा, और जो मेल गैमीट होता है वो साइज में छोटा होता है और मोटाइल होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड ऊगैमस टाइप का। फिर से एक बार देख लीजिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होगा, 3 टाइप से होगा, फ्रेगमेंटेशन, फिशन, बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे आपका होगा, कोनिडिया के थ्रू होगा, जूस्पोर्स, एप्लेनोस्पोर्स, आपका क्लेमाइडोस्पोर्स, एंथोस्पोर्स, आर्थोस्पोर्स। तो इनके थ्रू आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। दोस्तों ये आपका फंजाई यहाँ पे ख़त्म होता है। ठीक है, इसमें हम लोगों ने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए, क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ लिया, ये रिप्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे लाइकेंस। ठीक है, लाइकेंस क्या होते हैं। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।